Hey guys, welcome back to my channel. I am Rajni Bist, second year MBBS student at Samara State Medical University, रशिया। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियंस इन रशिया। यानी स्टार्टिंग में जितने भी इंडियंस यानी जितने स्टूडेंट्स रशिया आते हैं तो क्या क्या ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो उनको यहाँ पे आते ही फेस करनी पड़ती हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रशिया या आपकी कुछ टाइम बाद फ्लाइट है या आप रशिया आने वाले हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो या नेक्स्ट मंथ हो या नेक्स्ट वीक हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है यार क्लाइमेट को लेके, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया का जो अपना क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहता है, बट रशिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत हार्श जाता है इन विंटर्स। बट जैसे कि सारे जो बच्चे हैं वो मोस्टली जो बच्चे हैं वो सितंबर या अक्टूबर इनटेक से यहाँ आते हैं, यानी सितंबर या कहीं ना कहीं मिड अक्टूबर तक वो रशिया पहुँचते हैं। और उस टाइम पे रशिया में विंटर्स स्टार्ट हो रही होती हैं। और जिस टाइम पे अपना जो इंडिया है, इंडिया में उस टाइम पे बहुत अच्छा वेदर होता है, लाइक नॉर्मल एकदम। लेकिन रशिया पहुँचते ही बच्चों को ठंड लगती है और सच में यहाँ पे बहुत होता है, ठंड स्टार्ट हो जाती है अच्छी खासी वाली। तो रशिया आने के बाद तुरंत बच्चे जैसे आते हैं फिर उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक है तो क्लाइमेट की वजह से उनका जो है थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत कोई कोई सीरियस बीमारी नहीं, लाइक जुकाम बुखार हल्का फुल्का, और ये ख़राब चीज़ नहीं है क्योंकि अपनी जो बॉडी है वो यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती है। तो थोड़ा सा वीकनेस या थोड़ा सा फीवर कोल्ड जो है बच्चों को हो जाता है। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स भी वीडियो देख रहा है तो इतना ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इंडिया से अपनी जो आपकी बेसिक मेडिसिन हैं लाइक फीवर कोल्ड एंड कफ वगैरह खांसी वगैरह की, वो सब आप अपने साथ कैरी कीजिए, ताकि आपको अगर इनकेस यहाँ पे आने के बाद कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो आप जो है आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और खुद ही आप जो है नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाओ। तो सेकंड जो प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे फेस करते हैं वो लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अपने इंडिया में तो यार मोस्टली हिंदी अगर हिंदी नहीं भी आता है तो मोस्टली जो है साउथ साइड वगैरह इंग्लिश में काम चल जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, और आती भी तो बहुत जिसको बोलते हैं बहुत कम लेवल की। एक्सेप्ट टीचर्स, यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं वो पूरा इंग्लिश अच्छा खासा अच्छे लेवल का इंग्लिश बोलते हैं, बट नॉर्मल पीपल को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है इतनी। तो लैंग्वेज का कहीं ना कहीं बैरियर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही आप रशिया आते हो तो आपको कहीं अकेले नहीं घूमना है, या तो आप किसी अपने फ्रेंड को साथ में लेके जाइए, और या तो आप किसी सीनियर को या किसी भी कोई आपका नोन है तो आप उसके साथ कहीं बाहर जाइए। वैसे तो आते ही कहीं बाहर घूमना मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता और अपना इंडिया नहीं है कि तुम किसी से अपनी लोकल लैंग्वेज में पूछ लो तो दिक्कत आ सकती है। तो दिक्कत आने से बढ़िया है कि आप पहले ही इस चीज़ से अवेयर हो। तो अगर कहीं बाहर निकल रहे हो तो किसी ना किसी अपने सीनियर के साथ या जिसको आइडिया है थोड़ा, आप उसके साथ बाहर जाइए, वरना आप फ़ोन में ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक सेफ़ ऑप्शन नहीं है कि आप ट्रांसलेटर यूज़ करो, क्योंकि इतना आइडिया नहीं आता है कि कौन सी गली कहाँ जा रही है। इवन आप टैक्सी भी बुक नहीं कर सकते, या आपको बस का भी कोई नॉलेज नहीं होगा कि आपको कौन सी बस पकड़नी है, आपको कहाँ जाना है, आपका हॉस्टल कहाँ है। सो इट्स बेटर कि अकेला ना जाए, जहाँ भी जाइए अपने सीनियर्स के साथ जाइए या जो भी आपका नोन पर्सन है उस जगह पे। सो थर्ड प्रॉब्लम आपकी तब आ सकती है जब आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को सेफ नहीं रख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चोर नहीं होते हैं। अपना इंडिया ही बदनाम है खाली कि वहाँ चोर जितने भी क्राइम्स होते हैं इंडिया में ही होते हैं, बट यहाँ भी होते हैं, बट उतने लेवल के क्राइम्स नहीं होते हैं। जो छोटी मोटी चोरियाँ हैं वो होती हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जितने भी आपके पर्सनल लाइक फ़ोन, आपका कोई कार्ड है या इंपॉर्टेंट आपकी बिलोंगिंग्स हैं, उसे आप सेफली लेके चलिए। अगर इन केस आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप फ्री माइंड से मत ट्रैवल कीजिए कि यार हम रशिया में यहाँ पे हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, या फिर हमारे कुछ चीज़ चोरी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस में भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं अपने साथ अपने पास उसे बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ उसे रखिए, ठीक है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल फ्री माइंड से मत बैठिए बस में कि आप खड़े भी हो तो अपना जो आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो आप बार बार चेक करिए कि वो आपके पास है कि नहीं है। बिल्कुल एक होता है ना फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट, बिल्कुल मत कीजिएगा लोकल पीपल पे, रशियंस पे।
अब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ के लोग सब बुरे ही होते हैं, बट सब जगह लोग अच्छे नहीं होते हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, स्पेशली आपके मोबाइल्स एंड ऑल, जितने आपके कार्ड्स वगैरह आप साथ कैरी करते हो, तो उसे आप सेफ रखिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है, रशियन पीपल अगर चोरी करते हैं तो भाई इंडियंस भी यहाँ पे चोरी करते हैं, तो वो सब चीज़ें मत करिएगा यहाँ के। अगर किसी शॉप में भी अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो अगर कुछ दिख रहा है खाने वाली चीज़ तो वो भी ना खाइए, ठीक है। इट्स बेटर, पहले से ही बता दे रही हूँ, अच्छा ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्पेशली इंडियंस यारी करते हैं, कहीं स्टोर में गए, कुछ खा लिया, कुछ जेब में डाल लिया कि पता नहीं लगेगा, बट यहाँ पे जो कैमरे हैं वो 24 घंटा ऑन रहते हैं, और 24 घंटा सिक्योरिटी वहाँ पे बैठता है एक कैमरे में, और वो सब कुछ नोटिस करता है। तो इट्स बेटर कि आप ये सारी हरकतें ना करें। छोटी से छोटी चोरी भी यहाँ पे बहुत बड़ी मानी जाती है, और अगर पकड़े गए न जाने क्या हो सकता है, फाइन लगेगा, फिर पुलिस पता नहीं क्या आपके साथ करेगी। तो ये सारी हरकतें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, बच्चे तब फेस करते हैं जब वो ये सारी चीज़ें खो देते हैं। लाइक जब आप रशिया आओगे तो मॉस्को में आपको आपका इमिग्रेशन स्लिप मिलता है। वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी का आपका ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑर्गन, उतना ही वो स्लिप इंपॉर्टेंट है। उस स्लिप को आपको इतना संभाल के रखना है जितना आप अपने कोई आपकी दिल से करीब अगर आपकी चीज़ें आप उसे रखते हो तो उसको वैसे ही संभाल के रखना है। इन केस अगर वो खो जाती है तो पहले तो भाई बहुत मुश्किल है आपका इंडिया जाना, ठीक है। अगर आपका इन केस कहीं जुगाड़ होता भी है तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसों का फ़ाइन लगेगा। तो इट्स बेटर उसको आप, जैसे आपको वो मॉस्को में मिलेगी स्लिप, आपको वो इतना ज़्यादा सेफली रखना है कि ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बिल्कुल कोई टच ना करता हो। फिफ्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वो यार सबके लिए नहीं है। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फूडी हैं, चटपट चटपट खाने की आदत है, या बाहर का या स्ट्रीट फूड्स की आदत है, तो आपको लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम मिलेगी। आने के बाद कुछ दिन तो ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं खाने को, क्योंकि मेस में भी खाना मिलता है तो बिल्कुल नॉर्मल से एकदम हेल्दी खाना जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है वही सब हमें मेस से दिया जाता है। कोई ऐसे फास्ट फूड वगैरह नहीं बनता है मेस में। तो प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ेगी कि पता है भाई, जैसे अपने इंडिया में स्पाइसेस वगैरह खाते हैं वैसे स्पाइसेस और स्पाइसी फूड कहीं भी कंट्री में नहीं मिलता है। रशिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको मिलेगा भी तो नॉर्मल शॉर्मा, फ्राइजी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब मिलेगा, बट नॉर्मल एकदम। KFC वगैरह तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, बट उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी जो प्योर वेज है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आई थिंक यार ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स वगैरह अगर आप खा रहे हो तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर आपको एक हेल्दी माइंड चाहिए, हेल्दी माइंड ऑब्वियसली चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, हेल्दी डाइट, तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्टडीज़ में भी इम्पैक्ट करेंगी। तो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है यार, ठीक है। स्ट्रीट फूड से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, स्पेशली इंडिया में जब हम जाते हैं तो मोटे होकर ही हम इधर आए हैं, तो यहाँ आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, सब कुछ हेल्दी होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट रहे, इवन यहाँ का जो एयर है वो भी एकदम नेचुरल प्योर एयर, तो इससे अपनी जो है हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। बहुत रेयर यहाँ पे बच्चे बीमार पड़ते हैं। आने के बाद थोड़ा सा जब क्लाइमेट चेंज होता है उसी टाइम जो है बच्चे थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं, उसके बाद बच्चे बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। इवन हम भी बिल्कुल हेल्दी हैं, अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, ऐसा कोई अभी तक कोई सीरियस इशू आया नहीं है। तो फूड वाला जो प्रॉब्लम है यार, मैं इसे प्लस पॉइंट मानती हूँ, मैं इसे प्रॉब्लम में नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चलती हूँ कि हेल्दी खाएंगे हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को शेयर करनी थी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, या कोई भी अगर आपके नोन हैं जो रशिया जाने वाले हैं तो ये वीडियोस आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को दिखा सकते हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि सबके उसके सॉल्यूशन भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।